आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बड़ी जानकारी है, सेवड़ा के पूर्व विधायक हैं घनश्याम सिंह। दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। कांग्रेस हाईकमान ने नाम पर मुहर लगाई है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से मुकाबला होगा। कांग्रेस ने अनुभवी चेहरे पर दांव खेला है। एसपी से दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में हैं। दतिया उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने अनुभवी चेहरे पर दांव खेला है। सेवड़ा के पूर्व विधायक हैं घनश्याम सिंह, जो कि कांग्रेस की तरफ से अब मैदान में दिखने वाले हैं। दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। एसपी से दतिया उपचुनाव में मुकाबला अब दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने नाम पर मोहर लगाई है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से मुकाबला होगा। कांग्रेस ने अनुभवी चेहरे पर दांव खेला है। एसपी से दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में हैं। तो जो मुकाबला है वो और ज्यादा अब दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सेवड़ा के पूर्व विधायक है घनश्याम सिंह। एसपी से दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में हैं। दतिया उपचुनाव में मुकाबला अब दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से मुकाबला होगा। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। एसपी से दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में, तो मुकाबला जो है वो और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दतिया उपचुनाव में नजर आ रहा है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से घनश्याम सिंह का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। सेवड़ा के पूर्व विधायक है घनश्याम सिंह। एसपी से दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से मुकाबला होने वाला है। तो बड़ी जानकारी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो कांग्रेस हाईकमान ने घनश्याम सिंह के नाम पर मोहर लगाई है। दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से मुकाबला होने वाला है। सेवड़ा के पूर्व विधायक हैं घनश्याम सिंह। कांग्रेस ने अनुभवी चेहरे पर दांव खेला है। एसपी से दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में है। और तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। चेतन, कांग्रेस हाईकमान की बात कर ली जाए तो घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। चुनावी मैदान में अब जो मुकाबला है वो और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये मुकाबला अब बेहद रोचक हो गया, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला देखा जा सकता था, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी ना सही इस पूरे प्रकरण में अब मामला तिकड़म हो गया। यानी कि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव, कांग्रेस से घनश्याम सिंह और बीजेपी से जो है तिवारी जी। तो ऐसे में कहा जाए कि लंबा अरसा हो गया और वहां का जो मुकाबला होता है, अमूमन ग्वालियर चंबल संभाग की एक खासियत है कि ग्वालियर चंबल का जो पानी ऐसा कुछ ऐसा है कि कोई भी नई राजनीतिक पार्टी प्रयोग करने के लिए आती है तो वो चुनावी मैदान में अवश्य रहती है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस ने एक जिम्मेदार, बेहद संवेदनशील व्यक्ति को, सेवड़ा के जो पूर्व विधायक हैं, 2018 के इलेक्शन में उन्होंने विधायकी लड़ी थी और जीते भी थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 2,500 वोटों से हार गए थे। अनुभवी चेहरा है और साइलेंट, उनके लिए साइलेंट किलर कहा जाता है कि घनश्याम सिंह जो है
साइलेंट किलर हैं। आज जब घनश्याम सिंह ने नामांकन पत्र पहले ही खरीद लिया था और अवधेश नायक अगर बीजेपी की ओर से अगर नरोत्तम मिश्रा होते तो कांग्रेस अवधेश नायक को चुनावी मैदान में उतार सकती थी। लेकिन अब जो है बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है तो कांग्रेस ने यहाँ पर क्षत्रिय कार्ड खेला है और एएसपी ने यहाँ पर ओबीसी कार्ड खेला है। तो यानी कि हम कहें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी तो अब तीनों की फाइट यानी कि दतिया चुनाव में अब महामुकाबला देखने को मिलेगा। दतिया चुनाव में आपको तिकड़म देखने को मिलेगी। अब ब्राह्मण वर्सेस क्षेत्रीय मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ ओबीसी भी अब एंट्री ले चुका है इस पूरे उपचुनाव में चेतन। ऐसे में आम जनता जो है दतिया की इस बार सबसे ज्यादा किन मुद्दों पर वोट डालेगी? क्या लगता है आपको, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा इस उपचुनाव में? बिल्कुल साफ तौर पर हम देखें कि जिस तरीके से जब चुनाव दतिया का शुरुआत हुई थी, लेकिन जब अब नरोत्तम मिश्रा को बाहर कर दिया गया, यानी कि 2008 के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन 8 के बाद अब लंबा समय हो गया, यानी कि आप देखेंगे कि 8 से 16 और 23 यानी कि 13 से 14 साल हो गए। 13-14 साल तक एक तरफा राज रहा। बीच में कांग्रेस के राजेंद्र भारती जब 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीते थे तो राजेंद्र भारती की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उनकी बात की गई है तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश भी है कि एक जीते हुए प्रतिनिधि को इस तरीके से हटा देना उन पर जो हालांकि कोर्ट का एक फैसला था, लेकिन साफ तौर पर कहें कि नरोत्तम मिश्रा पर भी इस तरह के कई सारे जो बड़े एलिगेशंस हैं वो पहले से लगते आए हैं। तो साफ तौर पर कहा जाएगा कि दतिया की जनता भी समझ रही है और तिकड़म अब मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे चेतन से। तो आपको बता देते हैं कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस ने अनुभवी चेहरे पर दांव खेला है। एएसपी से दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में है। दतिया उपचुनाव में मुकाबला जो है वो अब दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ब्राह्मण की एंट्री हुई है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय और तीसरी तरफ ओबीसी, यानी तीनों का महामुकाबला इस बार देखने को मिलने वाला। और लगातार हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सेठ हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चेतन, देखिए दतिया में जो अभी हाल ही में घटनाक्रम हुआ नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के द्वारा, उसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती हुई इस बार आपको इस चुनाव में नजर आने वाली है? देखिए, हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने तलब किया था और मुख्यमंत्री निवास कुछ देर पहले पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे और बीजेपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री अजय जामवाल मौजूद थे। नरोत्तम मिश्रा को कड़ी फटकार लगाई गई। फटकार के साथ साथ सीएम हाउस से कुछ देर पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से एक संदेश जारी किया गया कि उन्हें जानकारी मिली है कि दतिया में कुछ घटनाक्रम हुआ है, कुछ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन इस्तीफे उन तक नहीं पहुंचे और किसी भी प्रकार का किसी का कार्यकर्ता का इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि संदेश साफ है। बीजेपी ने अपने जो तमाम लीडर्स थे, चाहे जिलाध्यक्ष हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष हो, इन सबके जो इस्तीफे हैं उन इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया है। यानी कि अब मुकाबला बेहद रोचक है। यहाँ पर आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव, कांग्रेस से घनश्याम सिंह और बीजेपी से आशुतोष तिवारी अब तिकड़म देखने को मिलेगी। अमूमन हम देखें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी मैदान में थी, तो बीएसपी ने दतिया में लगभग 4 से 5 हजार जो वोट हैं उनका वोट बैंक बिगाड़ा था। लेकिन 18 के चुनाव की बात करें तो बीएसपी लगभग 18 से 20 हजार वोट लेके आई थी। यानी कि बीएसपी हमेशा कांग्रेस का खेल बिगाड़ती रही है। लेकिन यहाँ पर अब आजाद समाज पार्टी आई है। आजाद समाज पार्टी के जो दामोदर हैं, दामोदर दोनों ही पार्टी का गेम बिगाड़ सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा के जो विरोधी लोग हैं वो दामोदर के संपर्क में हैं, कांग्रेस के जो रूठे लोग हैं वो दामोदर के संपर्क में, क्योंकि दामोदर पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। यही वजह थी कि दामोदर के साथ साथ अब मुकाबला बड़ा तिकड़म हो गया। क्या कहा नहीं जा सकता कि बाजी आखिरकार कौन मारेगा? क्या सीट बीजेपी के खाते में?
वापस जाएगी कि 23 के पहले बीजेपी की थी, या 23 के बाद कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस के खाते में वापस आएगी, या नई पार्टी के तौर पर आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव के खाते में आएगी। आज चंद्रशेखर भी पहुंचे थे और चंद्रशेखर ने एक बड़ी जनसभा की, उस जनसभा में तमाम भीड़ देखने को मिली। तो संकेत साफ है कि दतिया का मुकाबला बेहद रोचक है और दतिया में इस बार तिकड़म देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में है, ऐसे में खेल निश्चित तौर पर बिगड़ सकता है। जो दतिया की हवा है वो क्या आपको लगता है कि एसपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? कौन सा मुद्दा दामोदर यादव इस बार अपने चुनावी प्रचार में उठाने वाले हैं? चंद्रशेखर, जैसा कि आपने कहा कि आए थे, बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, सबसे ज्यादा किस मुद्दे पर जोर देते हुए नजर आए? देखिए, यहाँ पर आजाद समाज पार्टी की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी ऑप्शन हो सकती है। चंद्रशेखर जो आजाद हैं वो यूथ में एक बेहद अच्छी छवि है। अगर चंद्रशेखर ने कुछ बात कही है तो दलित और पिछड़े जो लोग हैं उसकी बात को बिल्कुल सुनते हैं और उसकी लकीर समझकर उस बात पर चलने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास भले ही 64 सीटें हों, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास नेतृत्व ठीक नहीं है। उस नेतृत्व के कारण कांग्रेस जूझ रही है। यही वजह थी कि कांग्रेस ने कई सारी सीटें गंवाई, कई सारे लीडर्स में उठापटक चल रही, तो जनता को दिख रही है कि कांग्रेस में स्टेट के पास लीडरशिप नहीं है। बीजेपी के पास लीडरशिप है। आशुतोष तिवारी एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि लंबे समय तक बीजेपी के संगठन मंत्री हो रहे हैं। भोपाल से लेकर मुरैना तक, ग्वालियर चंबल संभाग तक वो संगठन मंत्री की उन्हें जिम्मेदारी, बीजेपी में जब संघ का एक प्रचलन था उस दौरान उन्हें जिम्मेदारी 2022-23 तक रही है उनके हाथ में। तो उन्हें संगठन की क्षमता अच्छी पकड़ है कि संगठन को किस तरीके से पकड़ मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे करना है। लेकिन दामोदर यादव एएसपी से भी खेल रहे हैं और इधर बीजेपी के जो विरोधी लोग हैं उनके साथ भी उनकी कनेक्टिविटी है, और उनकी कनेक्टिविटी के साथ साथ कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी उनके संपर्क में। तो ऐसे में कहना मुश्किल होगा कि आखिरकार जनता की जो दतिया की जनता है वो क्या सोच रही है। लेकिन साफ तौर पर कहेंगे कि अगर दतिया की जनता नरोत्तम की सोच रही होती 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐसी शिकस्त नरोत्तम की ना होती, क्योंकि आज देखें हम कि जितने भी जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे उनमें ज्यादातर जो लोग थे वो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे। बीजेपी के पास भी एक संदेश आ गया कि यहाँ पर अब कोई भी तरीके का पावर सेंटर राजनीति का कहीं भी खड़ा ना हो, बीजेपी को ये भी एक चैलेंज है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरा संगठन, केंद्र नेतृत्व, आजाद समाज पार्टी से दामोदर और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए जो है दतिया एक बड़ा रोचक प्लान है कि दतिया में वापसी कैसी हो। दोनों के लिए जो है हम कहें कि इज्जत की जो बात है कि कांग्रेस को यह तक कि 2023 की सीट उनकी थी तो उनकी सीट वापस आए चुनाव में। बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि 2023 के पहले उनकी थी तो अब सीट उनके खाते में वापस आ जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हो, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, चारों ही 5 जो लीडर्स हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए अग्नि परीक्षा है कि अपनी सीट को अपने खाते में वापस कैसे लाया जा सके। बिल्कुल, देखिए, अगर हाल ही के पिछले राजनीतिक घटनाक्रमों को देख लिया जाए चेतन, तो कांग्रेस पार्टी में हमने देखा था किस तरीके से आंतरिक कलह उभर कर सामने आया था। जीतू पटवारी की बात कर ली जाए, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, उनकी बात कर ली जाए, किस तरीके से आपस में उनका अंतर कलह वो साफ तौर पर देखने को मिला था। इस दतिया उपचुनाव में वो अंतर कलह कितना भारी पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को अगर इसी तरह दिखता रहा तो? देखिए, कांग्रेस को भी यहाँ एकजुटता का संदेश देना होगा। अगर कांग्रेस की एकजुटता रही तो संभावना है कि जो है कांग्रेस के खाते में भी सीट जा सकती है, क्योंकि घनश्याम सिंह 42,000 वोट सिहोड़ा से लाए थे और मात्र मैं 2-2,500 वोटों से वो चुनाव हारे थे। प्रदीप अग्रवाल ने उन्हें चुनाव हराया था और साइलेंट किलर उनके लिए कहा जाता है। हालांकि राजा महाराजा जो प्रचलन आया तो कुंवर भी उनके लिए उस इलाके में कहा जाता है। उनकी कई सारे लोग उनका सम्मान भी करते हैं और राजनीति में एक उम्र का लिहाज भी होता है कि लोग कुंवर साहब के लिहाज से चीजें दे सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए अग्नि परीक्षा है कि बीजेपी की सीट कैसे जीतेगी, कांग्रेस सीट अपनी वापस सीट कैसे लाएगी। अब कांग्रेस में अगर एकजुटता होती है तो संभावना है कि कांग्रेस के खाते में भी सीट जा सकती है। ठीक है चेतन, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे।